अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज की इस वीडियो में हम मुफ्ती सुलेमान मिसबाई की कहानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की ज़ुबानी सुनेंगे, जिसमें उन्होंने बताया कि गौसे पाक छलांग लगा के सूरज में चले जाते थे। तो आइए ये कहानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की ज़ुबानी सुनते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़नी होने वाली है, इसलिए वीडियो के किसी पार्ट को स्किप ना करिएगा। तो वीडियो का आगाज करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पुराने हैं और सब्सक्राइब करना भूले हुए हैं तब भी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए शानदार वीडियो का आगाज करते हैं। कहने लगे अब्दुल कादिर जी, अम्मी एक सवाल है मेरा बचपन से। कहा क्या? एक बात बताओ, मैं तुम्हें गोद में खिलाती थी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था तुम छलांग लगाते थे तो किधर चले जाते थे? कि वो भी क्या दिन थे। हाँ, हम भी एक जिन थे। आज हम देव हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं। हाँ, दूध पीने की उम्र में कहां जाते थे? मुस्कुरा के कहने लगे, माँ जब छलांग लगाता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। तो वल्लाह मैं किसी बुजुर्ग की तौहीन नहीं करता, तुम खुद करवाते हो। जब तुम ये कहोगे कि ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना। हाँ, दरख्त, उसके पत्ते, उसके तने, जड़ें भी सोने की हो गई। माशाअल्लाह। सूरज के अंदर जो लाखों किलोमीटर दूर, लाखों मील दूरी से जला दे आदमी को, वो सिपाह कहते हैं मगर मैं दूध की उम्र में ना उसके अंदर चला जाता था। हमारा इमाम तो अहमद रजा बरेलवी फरमाता है, जब मैं कब्र में जाऊंगा ना तो बिजली वाले पास तवज्जो ना करो यार, मेरा भी मुड़का निकल रहा है, तवज्जो करो गाल वाले पर। मुस्कुरा के कहने लगे, बेटे अब्दुल कादिर अब भी जा सकते हो? कहने लगे, माँ वो तो बचपना था, अब अब्दुल कादिर की जवानी है। कोई सेंस बात की? कहानियां करानियां बंद करो। वो बचपन था, अब जवानी है। कहा जा सकते हो? कहने लगे, माँ अब सूरज में इतनी ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर संभाल ले। वो इतने बड़े बड़े हजरत जिसके बन गए, आज हम क्या चीज है? और सर बूथियां वेख के पता लग जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं फरिश्तों को भी जो हैरत में डाल देंगे। अंदाजा करो, तुम्हारे बाबे को किसी खंड नहीं देना। बल्कि आज अब्दुल कादिर का आलम यह है, ऐसे 70,000 सूरज भी हो तो सारे के सारे अब्दुल कादिर के सीने में दफन हो सकते हैं। माशाअल्लाह, वाह। कहानी बस हवा निकल गई। एक ने कैमरा ला के देखा कि अंदर एक काम होया कि फरिश्तियां ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਐਰਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਰਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੈਂਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਫਰਿश्तियां ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। कि आपने फरमाया इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चल गया? हालांकि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला है। हाय 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 हाय। ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ ਫਲਾਣੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਜਿਹਦੀ ਕਬਰ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਹੈ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर क्या बात है, इमामुल मुवाहिदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही अकीदा होगा जिसको खुदा का तारुफ होगा। That's it. आ गया रे बाबियां दा बाबा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। प्लीज सबर कराए सर। तो नाजरीन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसके साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ मस्ट शेयर करें, ताकि इन जैसे उलमा का असल चेहरा लोगों के सामने आ सके। आपके एक क्लिक और एक शेयर से अगर एक भी इंसान राह रास्त पर आ गया तो क़यामत वाले दिन मेरी और आपकी निजात का जरिया बन सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।